हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट टुडे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ CSIR का जो S1 ASO का एग्ज़ाम हुआ था 14 फेब, उस एग्ज़ाम के एनालिसिस। कमिंग टू द सेक्शन 1 पेपर 1 का हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स में मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री एंड पॉलिटी के 40 प्लस के ही थे हमारे। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आपका ये पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है वो अच्छा हो सकता है। कमिंग टू द हिस्ट्री क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन था कॉन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति मूवमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि भक्ति मूवमेंट सदर्न इंडिया के अलावा नदर्न इंडिया में भी हुआ है या नहीं। नेक्स्ट, जो वंदे मातरम है वो कब यूज़ हुआ था, ईयर नहीं पूछा गया था, सेशन पूछा या मूवमेंट पूछा गया था। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में हुआ था, इस तरह। एक बुक का आया था और राइटर पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी। उसके बाद जो 16 फाइनेंस कमीशन अभी हम लोग का बन रहा है उसके प्रेसिडेंट का पूछा गया था कौन है। और मौत की मस्जिद, उसका स्टैब्लिशमेंट पूछा गया था। एक पूछा गया था जो तोप होती है वो पहली बार बैटल ऑफ पानीपत में कब यूज़ हुई थी और किसने की थी। तो बाबर ने की थी। एक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि गन पाउडर किसने यूज़, वो अभी नहीं आया, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में अगर आएगा तो आप गन पाउडर याद रखिएगा कि वो बाबर ने ही यूज़ किया था। देन एक पूछा गया था कि पाकिस्तान ने कोल्ड वॉर में किसको ज्वाइन किया था। एक नेटो था, एक सेंटो CENTO था, एक SENTO वो था। तो इसको आप देख सकते हैं। पूछा गया था जहांगीर के ऊपर दो कि सन ऑफ अकबर कौन था, तो वो जहांगीर। और वाइफ ऑफ जहांगीर का ऐसा था कि मेहरून निसा की शादी कौन से मुगल एम्परर से हुई थी, तो बहुत सारे उसमें ऑप्शंस थे, तो एक जहांगीर है। फिर ये था कि अकाली मूवमेंट किस लिए था, तो वो इसलिए था कि जो हमारे गुरुद्वाराज में जो करप्ट महंत थे, महंत, उनको हटाने के लिए अकाली मूवमेंट था। फिर था कि इल्बर्ट बिल किस लिए पास हुआ था। एक तो है इल्बर्ट बिल कब पास हुआ था, एक ये मतलब आप कर याद कर सकते हैं कब पास हुआ था। बट इसमें पूछा था किस लिए, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए। लोकल बॉडीज़ का था कि वो कौन से गवर्नमेंट एक्ट के तहत बना हुआ था। एक हमारा था कि कम्युनिस्ट पार्टी हमारी इंडिया में कब फॉर्म हुई, तो 1957 के अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी हमारी फॉर्म हुई है। पंचशील एग्रीमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था हमारा, आया था कि न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ हुआ है, मतलब कौन सा हुआ, तो स्माइलिंग बुद्धा जो हमारा है वो न्यूक्लियर टेस्ट था। फिर पूछा था कि वैदिक एज में कौन सा मेटल यूज होता है, आप सब जानते हैं इट्स आयरन। और अगर आप ये जैसे वैदिक एज पूछे तो इसका एक पीछे आप जा सकते हैं चैलकुलेट एज में, वो कॉपर हो गया। और आप हड़प्पन में जा सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ था, तो वहाँ पे हमारा ब्रॉन्ज यूज़ हुआ था मेटल। ये पूछा गया था किसने दिया स्वराज इज माई बर्थ राइट, तो आपको सब पता है लाला लाजपत राय। और नंबर ऑफ डेलीकेट जो हमारा फर्स्ट INC होता है वो कितने नंबर ऑफ डेलीकेट्स थे, तो ये 72 थे। और यही मैंने अपने इस चैनल पे शॉर्ट्स में डाला हुआ था कि INC के 4 या 5 सेशंस मैंने अभी डाले थे, तो उसमें मैंने मेंशन किया था 72 डेलीकेट्स और क्वेश्चंस भी आ गए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे। एक क्वेश्चन ये है कि नागेश्वर साइट कहाँ पे सिचुएटेड है, उसका ऑप्शन था गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते क्योंकि वहाँ पे हड़प्पन साइट्स नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र की एक साइट आपको याद होगी, दैट इज़ दैमाबाद, वो भी मैंने मेंशन की थी, लेकिन ये नागेश्वर बहुत मैंने मतलब एलिमिनेट करके गुजरात लगाया, एंड वो सही है, वो तमिलनाडु बुक में मेंशन है, गुजरात ओनली। इसका एक और था कि जो इसकी स्क्रिप्ट है, तो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट में कितने लेटर्स थे, मीन 24 25 ऐसे करके, तो वो मुझे नहीं आते थे। एंड एक के पूछा था 4 ऑप्शन था उसमें, देखिए इसमें एक्सट्रीमिस्ट कौन से नहीं हैंगे, तो उसमें उसमें 4 ऑप्शन में एक थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एंड अदर था कि अ, एक और था, तो 4 ऑप्शंस था। देन अगर पॉलिटी के हम देखें तो उसमें था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कब हमारे पास हुए थे, प्रियम्बल में जो जस्टिस है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड वो कब पास हुआ था। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो कौन से लॉ के वजह से इलेक्ट हुए हैं, तो इसका आप और भी चीज़ें याद कर सकते हैं कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने इलेक्ट हुए थे, कितने आफ्टर मींस मुस्लिम लीग के जाने के बाद बचे। फिर एक था कि आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है हमारा, तो वी ऑल नो इट्स DPSP। तो आप और भी जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, या हमारा स्टेट का जो आर्टिकल वो कहाँ से कहाँ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मतलब था। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है हमारा,
तो आप वो देख सकते हैं। फिर एक हमारा हेबियस कॉर्पस के ऊपर कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, तो वो हमें पता है क्या होता है, टू हैव द बॉडी। और आप इसकी जगह हेबियस कॉर्पस के अलावा मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरी, कोआ वारंट, वो सब आप याद करें तो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। फिर एक हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन था। फिर ये कावेरी डिस्प्यूट कौन से दो स्टेट्स के क्योंकि आप जानते हैं कावेरी डिस्प्यूट आप रेगुलर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें था कि कौन से दो स्टेट्स के बीच में कावेरी डिस्प्यूट्स चल रहा है। कैग का भी इधर ही मैंने देखा था कि 5 या 6 या 7 को कैग का क्वेश्चन आया था कौन से आर्टिकल में, तो इसमें पूछ ले रिपोर्ट अपनी किसको टेबल करता है, तो वो हमें पता है प्रेसिडेंट को करता है। फिर एक था कि 6th या 5th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन था, तो आप इन दोनों में से तो शेड्यूल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इंडिया का इलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था, फर्स्ट पास द पोस्ट के मतलब हमें पता है। उसके बाद जो सेंटर वो किस किस चीज़ पे लॉ बना सकता है, जैसे यूनियन पे बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट से बना सकता है, तो ये था। उसके बाद करंट अफेयर्स में देखें तो एक क्वेश्चन था कि बेस्ट ओटीटी हमारी वेब सीरीज कौन सी है, तो उसमें पंचायत 2 था, पिक्चर था, एस्पिरेंट 3 था, बट एस्पिरेंट 3 तो अभी आया नहीं अकॉर्डिंग टू मी, मुझे इतना फॉलो नहीं करूँ, बट हाँ इसका था। अभी ये एक्सपो सैट 1 जनवरी की हमारी ये सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर से रिलीज हुई, तो उसके ऊपर था। फिर अभी जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो हुआ हैगा वो 141 वो कहाँ हुआ है। फिर एक था कि जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कहाँ पे जो है कौन सा कॉमिक कैरेक्टर हैगा जिसके जो उन्होंने प्रमोट किया है यूथ के ऊपर, तो उसका 4 ऑप्शन था। फिर डिफेंस मिनिस्टर की डील हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। और स्मार्ट सिटी, देखो स्मार्ट सिटी का मुझे पता है इंदौर जो है सबसे स्मार्टेस्ट सिटी, बट कहाँ पे हुआ था वो स्मार्ट सिटी का जो ओकेजन था। देन एक्सरसाइज वायु शक्ति, ये बड़ा मुझे आ नहीं रहा था एक्चुअली, क्योंकि वायु शक्ति तो अभी बिल्कुल आई थिंक 1 या 2 दिन पहले न्यूज़ में है कि ये भी फरवरी में होगा 24 या 25 को, तो उसके पहले ही इन्होंने दे दिया। तो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन थे लेकिन लेवल अच्छे थे। और सीआरपीएफ की जो वुमेन्स की बाइक कैंपेन थी उसका नाम क्या था। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो लेवल हमारा पहले था 5 6 7 8 तक वो कम था, मतलब इजी हम बोल सकते हैं, बट अभी ये 10th के बाद जो क्वेश्चंस का लेवल इनका काफ़ी अच्छा मॉडरेट लेवल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस की कमी इनके पास हो रही है। तब आप देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का नागेश्वर साइड पूछ रहा है, जो कि हमने आई डोंट थिंक कि हम लोग में जो भी एसएससी लेवल की एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़े होंगे, बट ये मेंशन है तमिलनाडु बुक में। कमिंग टू पेपर 1 का सेक्शन 2 पार्ट, ये हमारा इंग्लिश के जो 50 मार्क्स होते हैं ये इजी था। इसमें सिनोनिम्स एक अगस्त का पूछ लिया था, सिनोनिम्स क्या था। फिर कैकोफोनी का एंटोनिम्स पूछ लिया था। एक पोएम डैफोडिल्स की एक्चुअली आईसीएससी बोर्ड की पोएम है डैफोडिल्स, 7th या 8th क्लास की है। काफ़ी मतलब डिफिकल्ट थी, 4 या 5 क्वेश्चन था तो वो समझ में कम आ रहा था। एक आरसी था तो वो अच्छा था, मतलब 3 फ्रेंड्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो आरसी में, तो वही पूछा हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दिखे, 2 क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव के दिखे। एंड जो अपोस्ट्रोफी का रूल होता है, आई थिंक अगर आप लोगों में से किसी ने भी निमिषा मंसल मैम की क्लास करी होगी या फिर रानी मैम की क्लास करी होगी तो आपने नोटिस किया होगा उन्होंने पढ़ाया अपोस्ट्रोफी का रूल कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ नहीं, वो आया था। वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि यार इतना इजी क्वेश्चन आ जाए, बट वो आया था। और मिस स्पेलिंग का वर्ड चार्ट था वो कंसेंसस की स्पेलिंग था। फिर रीअरेंज में जंबल स्टेटमेंट थी उसको रीअरेंज करना था। फिल द ब्लैंक्स काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब आई थिंक 50 क्वेश्चन थे, तो 50 में आई थिंक 20 क्वेश्चन अराउंड फिल द ब्लैंक्स थे, कभी प्रपोजिशन था कभी कुछ था। तो हम देखें इंग्लिश ईजी लेवल है, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अगर हम थोड़ा सा बस पढ़ ले तो हो जाएगा। कमिंग टू पेपर 2, पेपर 2 हम ये कह सकते हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं है, बट 8 सेक्शंस थे। वो सेक्शंस मतलब आप खुद सोचिए कि अगर आप 2 आवर्स के लिए बैठते हैं, लेकिन ये 2 आवर 30 मिनट मतलब 230 मिनट्स के लिए आप बैठे हुए हैं। सो उस हिसाब से तो लेंदी पेपर हम लोग को लगा। तो एथिक्स का आप देखें तो एक क्वेश्चन था हिंदुइज्म पे। फिर इम कोई काम अगर कुछ गलत करो तो उसको आप क्या बोलेंगे, इमोरल। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का था कि अगर जैसे आप के पास 2 ऑप्शन तो आप क्या करेंगे। फिर विसल ब्लोअर मतलब अगर कहीं आप ये सुने होंगे कहीं
कोई ऑर्गेनाइजेशन में गलत काम हो रहा है तो अगर आप जाके बाहर मतलब जो हमारे विसल ब्लोअर्स होते हैं मतलब जाके कंप्लेन करते हैं, उनका नाम नहीं सामने आता है तो उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। तो एक क्वेश्चन और था कि एचआर, आप कोई कंपनी में, आई थिंक टीसीएस में एचआर है, तो अगर आप खुद उस कंपनी में एक वैकेंसी है तो आप अपने घर वालों को देंगे कि किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को, तो इसका आंसर था नेपोटिज्म। फिर कोई एक अच्छा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है तो उसके ऊपर नॉट गुड वर्क ऐसे। तो मतलब एथिक्स का आप थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े होंगे तो आप कर ले जाएंगे। एंड साइंस को तो बहुत अच्छा लेवल आया था बेसिक। साइंस के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, मतलब सोडियम का सिंबल पूछ लिया गया था, वो इजी है। ग्लूकोज का एक फॉर्मूला C6H12O6 हम सब पढ़े हैं, वो पूछ लिया। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज, हम सबको जानते हैं। कंडक्शन मतलब था कि कंडक्शन कैसे, एक मतलब एक क्वेश्चन था उसमें था कि कंडक्शन हो रहा है कन्वेक्शन हो रहा है, तो कंडक्शन आंसर था। वैलेंसी पूछा गया था, और ऑक्साइड्स का नेचर पूछ लिया गया, एसिडिक है कि बेसिक है। एक क्वेश्चन था डिफ्रैक्शन, मतलब उसमें चार ऑप्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन था। रीजनिंग का अगर हम देखें तो रीजनिंग इजी था, बस एक या दो क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, बट उसमें असर्शन के तीन चार क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल मीन्स पिक्चर फॉर्मेट में वो जो रोटेट करता है या एम्बेडेड पिक्चर्स होते हैं उस तरह के थे। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, वो अच्छा था। सिटिंग अरेंजमेंट 8% और इनवर्ड सब देख रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग था, मतलब वॉवेल को जितने भी अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल हैंगे उसको अगर एक पीछे करेंगे और कॉन्सोनेंट्स को आगे करेंगे तो नए वर्ड्स में कितने वॉवेल्स होंगे। फिर डायरेक्शन का था, वो भी इजी था, अच्छा था। 4 किलोमीटर उसका आंसर आ गया था। मिसिंग नंबर तो वो मुझे मतलब नहीं आ रहा था, एंड क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मिसिंग नंबर में काफ़ी कम है। एंड देन पजल का एक क्वेश्चन था। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन था, दक्षिण गंगोत्री कौन सी रिवर है, तो हम सबको पता है गोदावरी, लेकिन रिवर ऑफ साउथ वो कावेरी है, आप याद रखिएगा। देन एक प्राइमरी सेक्टर, मतलब चार ऑप्शन जैसे माइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फिशिंग हो गई, सब क्या हैगा, इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर नहीं है, तो हमें पता है ट्रांसपोर्ट नहीं है। देन ओरिजिन, एक रिवर मतलब जो ये कावेरी रिवर, गंगोत्री, ये सब का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो उसमें से एक का पूछा था कहाँ पे होता है। देन चार ऑप्शन हमको सीड्स के दिए थे, जैसे वीट, बार्ले, सोयाबीन, तो कौन सा है जिसमें से ऑयल निकलता है, वो हमको पता है सोयाबीन ऑयल होता है। और स्टेट दिया था कि ये स्टेट कौन कौन से कंट्रीज से शेयर होते थे, जैसे वेस्ट बंगाल था आई थिंक, या नेपाल, मतलब क्वेश्चन ये था कि नेपाल, चाइना, भूटान कौन से स्टेट से शेयर होता है, कौन कौन से। फिर हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चन था कि मतलब सिटी दिया था और वहाँ का न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा गलत है। फिर मेघालय प्लेटू कितने पार्ट्स में डिवाइड है, घारो खासी एंड जैंतिया हिल्स, वो था। कॉन्स देखें तो कॉन्स भी ठीक ठाक थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। CI USI के ऊपर पाई चार्ट, काफ़ी बड़ा पाई चार्ट था और उसमें इजी क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। एंड देन फ्रैक्शन था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए। पाइप्स एंड सिस्टम्स हमारा क्वेश्चन आया था कि एक टैंक है उसको फिल करने में दो, मतलब टैप ए टैप बी है फिल करने में, फिर टैप सी से खाली हो रहा था, फिल करने और खाली होने में कितना टाइम लगे, ऐसे करके क्वेश्चन थे। LCM SCF का क्वेश्चन, वो बहुत ईजी क्वेश्चन था। एंड देन वॉल्यूम हमारा आया था, वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन कि एक कोई रोम है और उसका स्पेस इतना है, ऐसे करके था। फिर दो कंसेंट्रिक सर्किल के ऊपर हमारा क्वेश्चन आया था कि उसका रेडियस क्या आएगा। इकोनॉमी का मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था, मुझे अभी एग्जैक्ट इकोनॉमी का याद नहीं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे तो कुछ क्वेश्चन हम भूल जाते हैं कि अच्छा इसमें क्या था। इन्वायरमेंट का हम देखें तो दो या तीन मुझे याद आ रहे थे। एक तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन था, एक नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर था, एंड एक था पल्यूटेंट के ऊपर कि इसमें से प्राइमरी सेकेंडरी पल्यूटेंट कौन सा है या प्राइमरी पल्यूटेंट कौन सा नहीं है। सो बेसिकली हम देखें तो पेपर का लेवल हार्ड थोड़ा सा हो रहा है। अदर देन दैट हमारा जो ये क्वेश्चन मतलब अच्छे आ रहे हैं, बट ये हाँ, ये काफ़ी लंबे पेपर हो जा रहे हैं। एंड लेट्स सी कि कितने हो सकते हैं। अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो पहले तो आप देख लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन, तब आप फर्स्ट रीडिंग में देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं। उसके बाद से मान लीजिए 100-110 कर लेते हैं, उसके बाद आप जो 50-50 मतलब जैसे जिसमें दो ऑप्शंस में आप फंस रहे थे तो उसको पहले ही से मार्क फॉर रिव्यू में रख लीजिए कि मुझे इस तरह के दो क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में करना है, जैसे दो क्वेश्चन 50-50 के, तो आप वो करेंगे
तो फिर आपके 125 प्लस आप ले जा सकते हैं 130, तो वो अच्छा ऑप्शन स्कोर होगा 150 मार्क्स में से। कमिंग टू जो पेपर 200 मार्क्स में, इसमें भी आप मतलब आप कोशिश करिएगा कि जैसे ज्योग्राफी है वो फटाफट कर लीजिए, रीजनिंग है स्टार्टिंग में कर लीजिए, कौन से स्टार्टिंग में कर लीजिए, तो बाकी जो टाइम बचेगा तब जो एथिक्स का डिसीजन मेकिंग का स्टेटमेंट है उसको करने में आराम से आप करेंगे। सो या ऑल द बेस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट स्टडी हार्ड एंड अचीव। थैंक यू सो मच।